इन टर्म्स थियोरेटिकली पता होनी चाहिए। बॉन्ड क्या होता है? इट इज लाइक अ डिबेंचर ओनली, इट इज अ टाइप ऑफ डिबेंचर ओनली। फिर सर फर्क क्या होता है? The expression bond is synonymous with the debt instrument where the rate of interest is not stated, rather the amount payable on maturity is stated। मतलब इसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन, कूपन का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे मैंने आपसे 10 लाख का लोन लिया, उस पर लिखा हुआ है एट मेच्योरिटी यू विल गेट 12,50,000, एग्जाम्पल 1। तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, मेच्योरिटी अमाउंट मेंशन्ड है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं ना। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आपको दिए 10 लाख के बॉन्ड्स, आपको दिए डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ 10 लाख के बॉन्ड्स दिए हैं, आपसे लिए 8 लाख रुपए। आपसे क्या लिए? 8 लाख रुपए। 3 साल मैच्योरिटी पीरियड है, 3 साल के बाद आपको बॉन्ड्स के पैसे मिल जाएंगे। 3 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 10 लाख, क्योंकि बॉन्ड्स तो 10 लाख के ही हैं। कंपनी ने आपको बॉन्ड्स इशू करे 10 लाख रुपए के, आपसे लिए 8 लाख रुपए, डिस्काउंट पे इशू करे। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, कोई आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, बट जो बॉन्ड्स हैं 3 लाख के बाद उसके अगेंस्ट आपको 10 लाख मिल जाएंगे। तो आपने तो 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए कमा लिए, तो एक्स्ट्रा इनकम तो आ गई ना। तो वो जो डिफरेंस है वो आपकी इनकम है। इसे बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड मतलब 10 लाख के बॉन्ड्स आपको 8 लाख में दे दिए मैंने। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं दूंगा मैं आपको, इंटरेस्ट फिक्स है, इंटरेस्ट जीरो है। जीरो कूपन, कूपन बॉन्ड, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो जीरो कूपन बॉन्ड, कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 8 लाख के 10 लाख तो मिल गए, 2 लाख रुपए तो हमने कमाई लिए। उसको नाम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, बट इनकम तो जनरेट हो गई। थ्योरेटिकली बस टर्म पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो उसने पहले डिवेंचर का मीनिंग बताया आपको, फिर बॉन्ड का मीनिंग बताया, और अब बता रहा है एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो तीनों को बस वो कवर कर रहा है थ्योरेटिकली कि क्या क्या हो सकते हैं। हम जितनी भी एंट्रीज करेंगे पूरे चैप्टर में वो डिवेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो फर्स्ट टर्म थी। Any other instrument will include any kind of security evidencing borrowing that a company may issue. For example, public deposit, it being an instrument of the company. Correct? किसी भी तरीके से आपने बोरोइंग कर रखी है, बोरोइंग लोन बोरो कर रखा है, तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज एविडेंसिंग अ डेट और अ बोरो, वो सब डिबेंचर्स की कैटेगरी में मान दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, term other instrument is a wide term which includes every instrument issued by the company that evidences debt. What is the difference between debenture and shares? जो हमने इतनी बातें करी ली उसी से रिलेटेड है, दोबारा सुन लेते हैं। ओनरशिप, क्या डिबेंचर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के? नो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, डिबेंचर होल्डर इज अ लेंडर, बोरोइंग्स है ये कंपनी की, दे आर नॉट ओनर्स। शेयर होल्डर वो कैपिटल है, शेयर होल्डर शेयर्स पार्ट ऑफ कैपिटल है, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स। रिटर्न, बदले में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, बदले में आपको क्या मिलेगा? डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड। रीपेमेंट, डिबेंचर दे आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, 3 years 5 years 10 years, टेन्योर मेंशन्ड होगा, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। शेयर्स आर इररिडीमेबल, पैसा मिलेगा कंपनी जब वाइंड अप हो रही है। एक्सेप्शन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं रिडीमेबल, उसकी कैटेगरी, वो एक टाइम के बाद पैसा वापस मिल जाएगा। बाकी नॉर्मली इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल, नॉर्मली इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल। Normally the amount of share is not repaid during the lifetime of the company. However, preference shares have a specified life and are redeemed on the due date. Debentures issued at a discount, debentures can be issued at a discount. Shares cannot be issued at a discount except where the shares are issued, the shares issued are sweat equity. Shares में पढ़ा था, can shares be issued at a discount? No. Section 53 of the Companies Act. Section 53 of the
कंपनीज एक्ट, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट prohibits the company or prohibits the companies to issue shares at a discount. कह रहा मतलब करेक्ट, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। कौन कहता है? सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। इसकी एक्सेप्शन है एक, क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं ये? स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी, खून पसीना बहाया हमारे एम्प्लॉइज ने, डायरेक्टर्स ने, तो कंपनी उनको शेयर्स दे रही है डिस्काउंटेड रेट। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स इशूड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एट अ डिस्काउंटेड रेट, उनको दे सकते हैं। क्या डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या शेयर्स इशू हो सकते हैं? नहीं हो सकते, सिर्फ स्वेट इक्विटी हो सकते हैं। कोई डाउट? सिक्योरिटी, कह रहे डिवेंचर्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, शेयर्स आर अनसिक्योर्ड। कन्वर्टेबिलिटी, क्या डिवेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं? यस, डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। क्या शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं? कह रहे नहीं हो सकते, एक्सेप्शन है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं किसी और टाइप ऑफ शेयर या डिवेंचर में, बट जो डिवेंचर्स हैं वो सारे कन्वर्टेबल, मतलब कन्वर्टेबल होते हैं। क्या शेयर्स कन्वर्टेबल होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल। ऑन द अदर हैंड डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल। क्या मतलब कन्वर्टेबल? ये क्या हो रहा है? मैंने आपसे 3 साल का लोन लिया, 3 साल के बाद मेरे को आपके पैसे देने थे, 3 साल के बाद मैं आया आपके पास बिना पैसे लिए, लेकिन एक आइडिया लेके। एक आइडिया है, आपको जो 3 लाख रुपए देने थे या 5 लाख रुपए देने थे, उसके बदले मैं आपको अभी ये 8% डिवेंचर से मैं आपको 10% डिवेंचर देता हूँ, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बताओ चाहिए? करें नहीं, पैसे दो मेरे पैसे। तो मैं कहा अच्छा एक और आइडिया है मेरे पास, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देता हूँ, इसके बदले में आपको ओनर बनाऊंगा, आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे, बनना चाहेंगे? मतलब बेसिकली डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल। आपकी मर्जी है, ऑप्शन एक्सरसाइज ना करना या करना, वो हमेशा डिवेंचर होल्डर की ही मर्जी होगी। कोई डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए थे। कन्वर्टेबिलिटी, वोटिंग राइट, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। शेयर होल्डर्स इक्विटी दे हैव अ राइट टू अटेंड द मीटिंग, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके राइट्स होते हैं बट लिमिटेड राइट्स होते हैं। पहले तुम्हारी बात होगी ना तब बोलना, वरना चुप रहना। इक्विटी शेयर होल्डर्स खुले सांडे, वो जब मर्जी आ सकते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिवेंचर होल्डर्स कह रहे हैं जो पैसे दे दो, इंटरेस्ट ले लेना, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में, नो वोटिंग राइट्स। रिस्क, डिवेंचर होल्डर्स आर relatively safe, secured debentures are almost risk free। सिक्योर्ड डिवेंचर्स तो बिल्कुल ही सेफ हो, अनसिक्योर्ड relatively safe, मतलब relatively safe मतलब शेयर से तो सेफ ही हो। शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क, दे कैन इवन लूज द अमाउंट, कह रहे जो आपकी इनकम तो छोड़ो, जो पैसे आपने डाले वो भी जीरो हो सकते हैं। प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, कल को कंपनी बंद होगी तो पहले पैसे किसको मिलेंगे? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, डिवेंचर्स, पेमेंट टू द डिवेंचर्स विल बी मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, पेमेंट ऑफ शेयर्स विल बी मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। कोई भी डाउट? तो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने बेस और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस। उसी पे बेस्ड है डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। डिवेंचर होल्डर जिसने पैसे दिए, लेंडर ऑफ द कंपनी, और शेयर होल्डर मालिक, ओनर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स दे गेट इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड। कंट्रोल, नो राइट ऑफ कंट्रोल, नो राइट टू वोट। शेयर होल्डर्स दे हैव अ राइट टू कंट्रोल। रिस्क, डिवेंचर होल्डर्स आर relatively safe, secured debentures are almost risk free, शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क। कॉमन पॉइंट्स हैं काफी, बट दो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स और डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर, दो अलग क्वेश्चन है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हेल्प करेगी और आगे प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगी, थोड़ी सी है, ध्यान से करें।